लगे रहते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे। आपने कभी वो चेन खेली है? चेन खेली है। चेन कितना चेन मजा बना आता बना था। के वो पकड़ते थे, दूसरे को घेरे में लेते राइट। थे। चेन ऐसा होता था कि मैंने आपको टच किया हाँ, तो तो अब वो आप दो की चेन हो गई, राइट, फिर तीसरे को टच तीसरे को किया, तीन की पकड़ेंगे। हो गई। आपने पाली खेली है? हाँ, कॉलम पाली भी खेला। बोलते थे जिसको। हाँ, आपने पिट्ठू खेला है? हाँ, पिट्ठू पिट्ठू खेला। कितना मजा होता था, वो पत्थर को गिराना पत्थर है को पहले, और फिर भागता था और उस पत्थर को लगाना है। अमेजिंग दोज वर, राइट? Guys, basically we were talking about the change and the change in the flavor and change in the taste of games, what we used to play in our time and what we see kids are playing in today's time. There is actually a lot of variation when we see. We used to play outdoor games, you know, where we see a lot of involvement with each other, coordination with each other, and you physically grow. But now when we talk about today's generation, when we see their actual games, it is not more than less than a computer games, right? In and out, they are somehow stick to the screens. They are more into screens, and also we see the less attachments, right? It's just because you are more enjoying योर सोलोनेस। जेम्स मेरे साथ यहाँ पे है। मैं जेम्स के साथ ये बातें इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत पुराने आदमी हैं। तो इनको पूरा याद होगा अच्छे से कि इनके टाइम में किस तरह के खेल हुआ करते थे, आज क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं और क्या हमें थोड़ा सा रिवर्स करने की ज़रूरत है या सब ठीक है। हे जेम्स, व्हाट्स अप? स्काई इज अप। बट एक बात पूछूं, ये पुराना आदमी क्या होता है यार, नया आदमी क्या होता है? आप पुराने से इस बात को ये समझो कि आप एक क्वालिफाइड आदमी हो इस क्वेश्चन के लिए। क्वालिफाइड बोल ना, पुराना क्या होता है? पुराना मतलब आपकी एज हो गई है थोड़ी सी, इसलिए मैंने पुराना बोल दिया है। अदरवाइज तो आप पुराने ही हो ना, मतलब ठीक है। तो फिर आपकी क्या राय है आज का, अगर मैं देखूं सारा ट्रेंड गेम्स का किस तरीके से और पहले कैसे होता था, आपको कोई डिफरेंस फील होता है? मुझे तो होता है, क्योंकि मेरे भी दो बच्चे हैं, ग्रोइंग किड्स हैं, तो दोनों के बीच में भी वेरिएंस है। तो जैसे जैसे अब जनरेशन गैप बढ़ रहा है, या जो न्यूअर जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन जो स्कूलिंग में भी है, तो ये गैजेट्स और इंटरनेट ने आके मतलब उनको फील्ड से हटा दिया एकदम, जैसे कहते हैं ना, गायब कर देना। तो ऐसा हो गया है कुछ, जो मुझे फील हो रहा है। प्लस बच्चे फील्ड में तब टाइम पसीना ही नहीं बहाते। उनको एसी के अंदर बैठा दो और बस 4 घंटे 5 घंटे वो वीडियो गेम में और अलग अलग उसमें चले जाएंगे। बट फील्ड के अंदर उनको बोलो ना 4 राउंड लगा दो, तो मेरे को लगता नहीं है कि अभी वो स्टैमिना और वो सब है उनके अंदर। राइट। आपको याद है जैसे हम बचपन में कितने गेम्स खेलते थे, आउटडोर गेम खेलते थे और दिन दिन भर बाहर रहते थे, बिना भूख प्यास हम लगे रहते थे, कभी रियलाइज भी नहीं हुआ। राइट। आज मैं देखता हूँ शायद उतना पोटेंशियल नहीं है आज के बच्चों में। तो देखो ना, तभी अब अगर आप ट्रेंड भी देखो आजकल के बच्चों का, तो जैसा कि आपने भी देखा होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेटर्स है या कोई भी इंटरनेशनल लेवल में अच्छे गेम्स, टीम प्लेयर्स वाले गेम हैं, तो उसमें जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कोई बड़े सिटीज से नहीं आ रहे हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं। राइट। तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जिनमें दमखम है, वो एक्चुअली छोटे सिटीज और बड़े ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिनके पास अम्यूनिटीज और फैसिलिटीज की कमी है। उनमें एक्चुअली जज्बा है खेलने का। उनके पास ये आज की मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है, एयर कंडीशनिंग फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और वो एक्चुअली खेलना चाहते हैं, दे आर एंजॉयिंग इट, इसलिए उनका टैलेंट इतना निखर के आया। दैट्स ट्रू। राइट। जेम्स ने बिल्कुल ठीक कहा। अभी हम बिल्कुल स्क्रीन बाउंड हो गए हैं। आप छोटे से बच्चे से लेके एक अब तो खैर क्या ही बताया जाए, बूढ़ा आदमी भी स्क्रीन में लगा रहता है। तो हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है स्क्रीन में, और वो अकेले रहना चाहता है, अपना ज़्यादा टाइम स्क्रीन में बिताना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको एंजॉय करने लग गया है। आप घर में भी 4 लोग होके 4 डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं, क्योंकि सबके टेस्ट, सबकी पसंद, चॉइसेस डिफरेंट हैं। जेम्स, आप मुझे बताइए, जैसे आपका एज ग्रुप है, क्या इस एज ग्रुप में भी लोग फ़ोन में लगे रहते हैं? देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी तो कर रहा है, बट हमारे एज ग्रुप में अभी भी उतना नहीं लग रहे जितना मतलब अब न्यू जनरेशन में है। वैसे कुछ फ्रेंड्स हैं बड़े टेक सेवी हो गए हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी तो एक मजबूरी है, बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी या नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि उनको स्क्रीन पे लगना पड़ रहा है। जैसे आप आईटी फील्ड में अगर हैं कुछ जने, तो दे डोंट हैव अ चॉइस, तो उनको ऑन द कॉल रहना पड़ता है। मेरे एज ग्रुप में अगर मैं देखूं, तो एक्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल्स, जिनकी ये प्रोफेशनल मजबूरी है टेक सेवी होना या टेक से जुड़े रहना, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं। राइट।
अब जैसे अब मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ तो वो खाना भी बिना फ़ोन के नहीं खाते हैं, हाँ, उनको फ़ोन चाहिए होता है और आप नोइंगली अननोइंगली उनको बस फीड कर रहे हैं, उन्हें उस उनके ब्रेन को ये नहीं स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या खा रहे हैं, वो टेस्ट को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या एक्चुअल टेस्ट आ रहा है। पेरेंट्स आर जस्ट फीडिंग और वो सिर्फ एक फीड की तरह ले रहे हैं, दे आर नॉट एंजॉइंग द फूड, राइट? तो इसका कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर भी है, क्योंकि अब पेरेंट्स का पेशेंस नहीं है इतना कि वो बच्चे की टेंट्रम सहे। बच्चा रो रहा है तो पहले क्या होता था कि माँ लोरी सुना रही है, उसको घुमा रही है, गोदी में लेके घुमा जा रहा है, छत पे टहला जा रहा है या थोड़ा सा आउटडोर में जाया जा रहा है, ताकि बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो, जो भी चीज़ है, और फिर उसे जो भी खाना देना है या जो भी देना है वो खाए। राइट। बट अब इतने मतलब कोई टेंटर्स करना ही नहीं चाहता, इजी वे आउट है, फ़ोन पे लगा दिया कुछ भी और उसको दिखा दिया, बच्चा उसमें उसका माइंड डाइवर्ट हो गया और वो बस खा रहा है। खा रहे हैं यार। जेम्स बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब पेरेंट्स के पास भी एक्चुअली वो पेशेंस और वो टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर पाए फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। व्हाट दे थिंक phone is the easiest way to get them engaged, and the one thing that they take as a responsibility that child should take a proper meal. So they take the cushion of the phones and the screen, at least they can have something, but actually it is not correct. तो जेम्स मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा एक रियलाइजेशन का पार्ट है यहाँ पे, कंपोनेंट है, वेयर वी हैव टू रियलाइज व्हाट वी आर वाचिंग, हाउ लॉन्ग वी आर वाचिंग। वहाँ थोड़ा सा अगर आप उस पर काम कर लेते हैं तो शायद कुछ हद तक आप इसको मिनिमाइज़ कर पाएँ। ऑफकोर्स ये पूरी तरीके से तो आप इससे बच नहीं सकते जैसा आज का टाइम है, बट हाँ मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जेम्स यहाँ पे मुझे आपसे एक समझने वाली चीज़ चाहिए। आप दिन भर फ़ोन यूज़ करते नहीं हो लेकिन आपका फ़ोन इतना चार्ज में लगा रहता है, मैं बड़ा सरप्राइज़ होता हूँ। जब आप यूज़ ही नहीं करते हो तो इतना चार्ज क्यों करते हो उसको? अरे मैं ना एक वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, ओके। तो ऑफिस में तो टाइम मिलता नहीं है, तो हम्म। कभी मेट्रो में और घर भी जाता हूँ तो देखता हूँ तो काफ़ी समय निकल जाता है उसमें, रात को लेट नाइट हो जाता है, 12-1 बज जाते हैं यार। तो और सुबह उठते कितने बजे आप? उठना तो पड़ता है मेरे को, करीबन 6:30-7 बजे उठना पड़ता है। आपने क्या बोला, फिर से बोलो ज़रा। अरे वेब सीरीज़ देखता हूँ तो लेट हो जाता है कभी कभी, तो कितना कितना लेट? मतलब वो बज जाते हैं, 1 बज जाता है, कई बार 1:30 बज जाते हैं। आप 1 डेढ़ बजे तक वेब सीरीज़ देखते हो? हम तो आप कभी कभी देखते हो क्या? क्यों कभी कभी क्यों यार, इतनी बढ़िया वेब सीरीज़ है, मज़ा आता है, मैं तो देखता रहता, पता ही नहीं चलता है टाइम का यार। डेली यही नाटक हो रहा है आपका? मैं डेली वो नाटक देख रहा हूँ, हाँ तो वेब मतलब सीरीज। इतनी देर से मैं जो आपसे ज्ञान ले रहा था, क्या ज्ञान दे रहे थे आप मेरे को? क्या ज्ञान दे रहा था? स्क्रीन से बचो, आउटडोर गेम्स खेलो, या तो आप खुद ही लगे हो रात रात तो भर। आउटडोर गेम्स खेलने की तो उम्र रही नहीं, खैर इंडोर की भी नहीं रही, तो यार तो बस नींद सीरीज के तो साथ देखे ना। क्या आदमी है हो यार, मतलब आप नींद के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हो ना। बातें इतनी कर रहे हो लंबी लंबी, स्क्रीन से बचो, ये करो वो करो, अपना पता नहीं है क्या यार। जेम्स यार हटा यार इसको, कट कर यार इसको यार।